नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते पूरे देश बहुत ज्यादा भयावह संकट से जूझता हुआ नजर आ रहा है। तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स इलाज खोजने और लोगों की इम्यूनिटी अच्छी और स्वस्थ कैसे बनी रहे, इसके मद्देनजर रखते हुए आयुर्वेद चिकित्सा का भी भरपूर सहारा लिया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जैसे प्राचीन देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बहुत अहम माना जाता रहा है। बहुत सीमित अर्थ में हम इसे कह सकते हैं, चिकित्सा प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि यह स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण दोनों के लिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान भी प्रस्तुत करता है। आपको बता दें कि वास्तव में यह विज्ञान मनुष्य ही नहीं, अपूत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही उनके शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। तो आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा कैसे इस महामारी से बचाव करने में एक मनुष्य के लिए कारगर साबित होगा। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं नरेश पाल जी। आपको बता दें ये चिकित्सा डॉक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ओके, थैंक यू तुषार जी, थैंक यू वेरी मच। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और सवाल की शुरुआत करते हुए सर, मेरा पहला सवाल है कि जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में बच्चों को लेकर मेरा पहला सवाल है, किस तरह से बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया गया है, इसके मद्देनजर रखते हुए बच्चों को आंखों की बहुत ज्यादा परेशानियां होती हुई नजर आ रही हैं। तो बच्चे इनमें से कैसे बचाव कर सकते हैं कोरोना काल में? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने शुरुआत में किया तुषार जी। देखिए, इस लॉकडाउन के अंदर बच्चों की क्लासेस मोबाइल पर, लैपटॉप पर ही हो रही हैं आजकल। इसमें उनको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो इस तरह की कंप्लेंट लेके आते हैं बच्चों का। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारी आँख जो है वो लाइट को जो लाइट से सेंसिटिविटी है उससे बड़ी इफेक्टेड होती है। तो इसको हम फोटोफोबिया बोलते हैं वैसे। तो फोटोफोबिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें आई मसल्स को टोन अप करने के लिए कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करना जरूरी है। जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स टोन अप होंगी और उससे हमारी मसल्स जैसे जैसे टोन अप होंगी वैसे वैसे हमारा जो इसकी सहन करने की शक्ति है वो बढ़ती जाती है। तो मैं आपके माध्यम से कुछ बच्चों को छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइज बताने की कोशिश करूंगा। और हम इतना टाइम ले सकते हैं कि हम एक्सरसाइज बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे साथ तुषार जी आप भी कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो बताना चाहूंगा मैं जी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो हमको आई बॉल को राउंड द क्लॉक और एंटी राउंड द क्लॉक मूवमेंट देना है, ठीक है ना। तो 5 बार हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको और 5 ही बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब 10 बार हो जाएगा तो उस पर फिर थोड़ा देर रुक करके हम अपनी हथेली का जो ये गद्दे वाला हिस्सा है, इससे आँख के ढेले को हम ऐसे दबाएंगे 1 मिनट के लिए हल्का सा, और 1 मिनट रुक करके हम फिर दोबारा से आँख खोल लेंगे। इस तरह से ये पहली एक्सरसाइज पूरी होती है। तो करना इसको स्लो है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने शुरू करना है तो हमने शुरू किया, अपनी उंगली को भी आप साथ साथ चला सकते हैं। आँख को यहाँ से शुरू करेंगे तो नीचे की तरफ हमने देखना शुरू किया तो हमारी मुस्सेस नज़र आ रही हैं, और ऐसे घूमते घूमते हम ऊपर की तरफ आएंगे तो हमारे आई ब्रो नज़र आ रहा है। ऐसे स्लोली हमें आना है और 5 बार हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया और उसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 बार वापस। इसी तरह से हम ब्रोज नजर आएंगे, उसके बाद नीचे आए तो हम उसके नजर आ रही है। धीरे धीरे हम इस तरह से 5 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके बाद हमें पामिंग करना है। पामिंग में जो ये हथेली का जो गद्दे वाला हिस्सा होता है, इससे आँख के ढेले को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे प्रेशर देंगे हल्का सा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ गिना और उसके बाद इसको छोड़ दिया। तो ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज में क्या होता है कि आँख को हमें राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन ये मूवमेंट देना है। इसको भी स्लो करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करना है। तो राइट करेंगे तो राइट हमने लिया तो पूरा डीप देखना है राइट, ऐसे लेफ्ट देखेंगे तो पूरा डीप लेफ्ट देखना है,
स्लो चलेंगे। 5 बार हमने राइट बार करना है, 5 बार लेफ्ट, फिर 5 बार अप एंड डाउन 5 बार करना है, तो 10 बार हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा हमें वही पामिंग करना है। पामिंग करने से हमारी आँख को बड़ा रिलैक्स मिलता है और हमारी आँख के जो मसल्स हैं उनको बहुत आराम मिलता है। तो हर एक्सरसाइज के बाद पामिंग करना ज़रूरी है। तीसरी एक्सरसाइज में हम कोई भी पेन या पेंसिल अपने हाथ में ले लेंगे और हाथ को पूरा लंबा करके ऐसे उसको देखना शुरू करेंगे। पॉइंट को देखना है, उस पॉइंट पर हम कंसंट्रेट रहेंगे। धीरे धीरे उसको हम बढ़ाना शुरू करेंगे आगे और नाक की सीध में लाएंगे। जहां वो पॉइंट हमें डबल नजर आए वहीं रुक जाना है और वहीं से फिर वापस चलना है। जहां से हम चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। 5 बार हमने सामने से करना है, 5 बार फिर लेफ्ट साइड से करेंगे, 5 बार फिर राइट साइड से करेंगे। इस तरह से 15 बार हो जाता है। 15 बार करने के बाद में लगता है कि आंख बहुत ज़्यादा थक गई, फिर हम वही पामिंग करेंगे। पामिंग करने से आंख को 1 मिनट के अंदर ही रिलैक्स मिल जाता है। इस तरह से एक्सरसाइज करने से हमारी आंख जो है वो मजबूत होने शुरू हो जाती है और हमारी आंखों की जो नज़र है वो भी मजबूत होती है। साथ साथ हमें जो लाइट से सेंसिटिविटी है वो भी कंट्रोल में होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। इसके साथ एक सलाह मैं और दूंगा आपको कि चाहे पावर हो चाहे पावर नहीं हो, चश्मे का नंबर आपका है या चश्मे का नंबर आपका नहीं है, तो भी आपको एक ग्लास एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगाना जरूरी है, ताकि हम उस रिफ्लेक्शन को चश्मे से ही रिफ्लेक्ट कर दें, ताकि हमारी आंख पर उसका ज़्यादा इफेक्ट ना हो पाए। तो इस तरह से हम आंख की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो टाइम बढ़ गया है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, हमें काम तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम कैसे उसको मैनेज करेंगे ये तरीका मैंने बताया। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर, ये तो बात रही बच्चों की। जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी सिर दर्द, आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना और आंखों में सूखापन आदि परेशानियों से जूझ रहे हैं। किस तरह से बच्चों के साथ साथ जो बड़े हैं उनका भी तो स्क्रीन टाइम सर बढ़ा दिया गया है। तो जो ये तमाम एक्सरसाइज सर आपने बताई हैं, क्या ये बड़ों के लिए भी कारगर साबित है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक्सरसाइज तो कोई भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए तो किसी के लिए मना नहीं है, सब करेंगे और सबको फायदा उसका होगा। अब मोस्टली जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उसमें भी लोगों को घर पे ही काम करना है, लैपटॉप पे ज़्यादातर काम होता है, तो 10 से 12 घंटे वो लोग भी उसमें ही लगे रहते हैं। तो उन लोगों के साथ भी वही प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर क्या है कि धुंधलापन और सिर दर्द होने की जहाँ तक बात है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है, धुंधलापन लग रहा है या सिर दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपना एक बार चश्मे का नंबर ज़रूर चेक कराएं अगर आपको चश्मा लगा है तो। क्योंकि अगर चश्मे का नंबर सही नहीं है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा और धुंधला भी नज़र आएगा। सही नंबर का चश्मा लगाना ज़रूरी है। और रही बात ड्राइनेस की, तो तुषार जी, मैं ये कहूँगा कि ड्राइनेस के लिए तो आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्राइनेस कई कारणों से होती है। उसके लिए तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। जिस तरह से आपने बताया सर जी, चश्मा लगाना ज़रूरी है, तो वहीं पर मेरा सवाल ये शुरू होता है कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या चश्मा लगाना ज़रूरी है या फिर इसका कोई दूसरा उपाय भी है सर? जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को चश्मा सूट नहीं करता है या फिर उनके सर में दर्द हो जाता है, तो वो चश्मा लगाने का कोई और उपाय है सर? देखिए सर, चश्मा लगाने का, चश्मे का जो नंबर दिया गया है, चश्मे का नंबर इसलिए दिया गया क्योंकि आँख जो है वो रिक्वायरमेंट है उसको नंबर की, इसीलिए उस चश्मे का नंबर आया। तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा, बिना चश्मे के तो काम बनेगा नहीं जी। और बच्चों को तो 18 साल तक के बच्चों को तो लगाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। 18 प्लस होने के बाद तो हम एक बार लेज़र के द्वारा भी हम चश्मा हटा सकते हैं उनका मैच्योर होने पर। लेकिन जो बच्चे हैं और उनको पावर ग्लास लगा है तो उनको चश्मा लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ, अल्टरनेट ये हो सकता है कि भाई हम एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और विटामिन ए से भरपूर खाने में अपना
चेंज करें, थोड़ा सा ऐड करें उसके अंदर, तो हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है और हमारा चश्मे का नंबर अगर 0 हो जाए तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर पावर ग्लास है तो लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर जैसा हम देख रहे हैं कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम, बच्चों के साथ साथ बड़ों का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में आप कोई हमारी जनता को जनरल कोई आंखों की दवाई बताइए जो हर किसी के लिए कारगर साबित हो सके सर। देखिए सर, ऐसा है, चश्मे का ऐसा कारगर, देखिए इसमें जनरल कुछ होता नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जनरल कुछ होता नहीं है। अगर कोई ड्रॉप की बात करें तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा जी सर। बिना कंसल्ट करे कोई भी आई ड्रॉप डालना मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी ऐसे एडवाइस नहीं करूँगा कि भाई आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्रॉप डालें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, पहले दवाई डालने से या दवाई खाने से पहले ज़रूर कंसल्ट करें, तभी दवाई लेना उचित है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर ये तो बात रही आंखों की। अब हम जैसे देख रहे हैं कि लगातार मतलब हर दूसरे आदमी में डायबिटीज़ पाई जा रही है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जैसे हम देख रहे हैं ये महामारी आई है, तो डायबिटीज़ मतलब जिस इंसान को है वो कहीं ना कहीं जो भीतर से नकारात्मकता जो विचार सामने आते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से वो कमज़ोर सा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में उन व्यक्तियों के लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे सर? देखिए तुषार जी, ऐसा है, जो टाइप 1 बच्चे डायबिटीज़ के हैं उनके लिए हमारा एक मिशन चल रहा है, मिशन डायबिटिक फ्री इंडिया, और उस मिशन के तहत जो भी टाइप 1 बच्चे हैं, जो 18 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनका हम लोग फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं आयुर्वेदिक, और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है जी। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता हम ये सेवाएं देते रहते हैं। जी सर, बिल्कुल। मिशन डायबिटिक फ्री इंडिया जो है, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा कि हमारे एक रिसर्चर हैं डॉक्टर रविंद्र नादेड़कर सर, जो पूना से हैं। उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में 2008 में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसीलिए कि उन्होंने डायबिटीज पर बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद में जो अपना शोध पत्र वहाँ दिया, उस पर उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। जी सर। 2008 से ही डॉक्टर रविंद्र नादेड़कर ने ये शुरू किया मिशन डायबिटिक फ्री इंडिया, और तब से ही ये अब तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी इस मिशन का एक हिस्सा हूँ, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं काम कर रहा हूँ। और इसका मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि भारत की आने वाली जो अब नई जनरेशन है, वो कम से कम डायबिटीज़ तो ना हो, हम उनको बचा सके। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप। उनको टाइप 1 टाइप 2 जो भी हैं, सबका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और मिशन डायबिटिक फ्री इंडिया ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है। जी सर, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था इन बिटवीन कि कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो भीतर से नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं। जिस तरह से हम वातावरण देख रहे हैं अपने आसपास का, रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए सर उनके जो जहन में तमाम नकारात्मक विचार सामने आते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए सर कैसे हम उन्हें संदेश दे सकते हैं, या फिर घबराहट हो जाती है उन्हें एकदम से? जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए इसमें ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये कि हम उस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, भगवान पर हमारा विश्वास है, तो हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और मेडिटेशन करने का जो तरीका है वो आपको कई जगह पर आपको उसके बारे में बताया जाएगा। और मेडिटेशन से आदमी का दिमाग शांत होता है, और उसका जो शांत मन होगा
तो उसको जो नेगेटिव विचार हैं वो उस पर इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो अच्छी पुस्तकें हैं, जो पॉजिटिव विचार देने वाले विचारों वाली पुस्तकें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे जहन में नकारात्मक विचार ना घुस पाए, और इससे हमें बड़ा संबल मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो हमने तमाम बातें डॉक्टर एनसी पाल जी से जानी कि कैसे प्राचीन और सबसे बेहतर आयुर्वेद चिकित्सा इस महामारी से लड़ने की क्षमता रखती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। धन्यवाद। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुषार जी। धन्यवाद सर।